हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का हमारे तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, भगवान शिव और भगवान नारायण के भक्तों में आपस में कहीं कहीं मतभेद देखने को मिलता है। भगवान शिव के भक्तों को शैव कहते हैं और भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव कहलाते हैं। शैव की मान्यता अनुसार शिव बड़े हैं, जबकि वैष्णव की मान्यता अनुसार विष्णु बड़े हैं। पर भक्तों, क्या ये भेदभावना उचित है? कदापि नहीं। भक्तों, हमारे संत और शास्त्र भी कहते हैं कि भगवान शिव और विष्णु दोनों एक ही तत्व हैं। भक्तों, आज हम उन्हीं महादेव और नारायण के पवित्र धाम उत्तराखंड में आए हैं, जहां केदारनाथ और बद्रीनाथ के भक्त एक साथ यात्रा और दर्शनों के लाभ से अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। इसी पवित्र धाम में आज हम दर्शन करेंगे पंच केदार में 5वां स्थान प्राप्त श्री कल्पेश्वर महादेव के। भक्तों, कल्पेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर उर्गम घाटी में स्थित है। कहते हैं प्राचीन काल में यहाँ दुर्वासा ऋषि ने तप किया था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही दुर्वासा आश्रम भी है। भक्तों, भगवान शिव के 5 शारीरिक दिव्य रूपों यानी पंच केदार में से ये 5वां केदार मंदिर है। भगवान के 5 केदार मंदिर में प्रथम केदारनाथ हैं, जहां भगवान शिव की पीठ की पूजा होती है। दूसरे मध्य महेश्वर, यहां भगवान के मध्य भाग अर्थात नाड़ी की पूजा होती है। तृतीय हैं तुंगनाथ महादेव, जहां भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। चौथे श्री रुद्रनाथ, यहाँ पर मुख की पूजा का विधान है। और 5 केदार की यात्रा का समापन होता है श्री कल्पेश्वर महादेव के दर्शनों से, जहाँ भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। पंचम केदार जो है भगवान कल्पनाथ जी। कल्पनाथ में भगवान की जटा, ये सामने जटा है ऊपर, यहाँ पर जटा की पूजा होती है, इसीलिए जो है यहाँ पर खड़े खड़े पूजा होती है अंदर। ठीक, और ये मंदिर जो है 12 महीने खुला रहता है। बाकी 4 मंदिर जो है शीतकालीन में बंद हो जाते हैं और ग्रीष्मकालीन में खुल जाते हैं। भक्तों, कल्पेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडव अपना राज्य परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग यात्रा के लिए तपस्या और पूजा करते हुए निकल पड़े थे। उन्होंने काशी जी में भगवान शिव की पूजा की और फिर उत्तराखंड में भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से अंतर्ध्यान होने के बाद भगवान शिव के अंग उत्तराखंड में 5 अलग अलग स्थानों में उत्पन्न हुए। पांडवों द्वारा ही इन सभी स्थानों की पूजा कर मंदिर का निर्माण किया गया तथा ये स्थान तब से पंच केदार के रूप में विख्यात हुए। कल्पेश्वर महादेव मंदिर के स्थान पर महादेव की जटाएं प्रकट हुई थीं और इसे पंच केदार में 5वां स्थान प्राप्त है। पंच केदार के बाद पांडवों ने बद्रीनाथ के दर्शन किए, इसलिए केदारनाथ दर्शन के बाद बद्रीनाथ के दर्शनों की भी महत्ता है। भक्तों, कई वर्षों पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने भी यहाँ तपस्या की थी और कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने ही बाद में इन मंदिरों का प्रचार व प्रसार किया। आज शंकराचार्य जी की पूजा पद्धति से ही सभी केदार और बद्रीनाथ मंदिरों की पूजा होती है। भक्तों, कल्पेश्वर मंदिर परिसर में एक गुफा है, जिसमें प्रवेश करके श्रद्धालुओं को गर्भगृह की ओर जाना होता है। यहाँ एक बड़े से पर्वत की काली चट्टान शिव जी की जटाओं के रूप में है, जिसकी पूजा की जाती है तथा गर्भगृह में महादेव शिवलिंग रूप में विराजित हैं, जिनके दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठते हैं। भक्तों, बहुत ऊंचाई पर बने इस मंदिर और आसपास का दृश्य मन को मोहित करने वाला है। मंदिर के दिव्य वातावरण और घाटी के सुंदर दर्शन के बाद मन यहाँ रम जाता है। इस भावना को शब्दों में बता पाना संभव नहीं है।
ये जटा के से जल निकलता है। जल पीछे कुआं है, मंदिर के पीछे कुआं है। कुएं में बूंद बूंद जल इकट्ठा होता है। उस जल से जो है भगवान का अभिषेक होता है यहाँ पर। और बगल में जो है हिरणावती नदी बहती है। हिरणावती जब भगवान के चरणों से नीचे को जाती है तो इसको कल्पगंगा बोलते हैं। कल्पगंगा जो है त्रिवेणी में जाएगी, अलकनंदा से मिलेगी, अलकनंदा देवप्रयाग में जाएगी और गंगा से मिल जाएगी। ये भगवान शंकर के 5 आलय हैं। मध्य महेश्वर, तुंग ईश्वर, रुद्र कल्प महेश्वरम। भक्तों, यहाँ श्री कल्पेश्वर महादेव का अभिषेक और भगवान की जटाओं रूपी चट्टान की पूजा होती है। यहीं पर भगवान कल्पेश्वर के साथ मां पार्वती, गणेश भगवान, नंदी महाराज और हनुमान जी की मूर्तियां भी विराजमान हैं। भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा के साथ भगवान के सभी विग्रहों की पूजा करते हैं। भक्तों, कल्पेश्वर मंदिर के पास ही एक जल कुंड है जिसे कलेवर कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड का जल एकदम स्वच्छ व शुद्ध है। मान्यता है कि इस कुंड के जल को पीने से कई शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालु कलेवर कुंड से जल पीना नहीं भूलते। मंदिर के पास से ही एक नदी बहती है जिसे कल्पगंगा के नाम से जाना जाता है। कल्पगंगा को पहले हिरण्यवती नदी के नाम से भी जाना जाता था। ये नदी आगे जाकर अलकनंदा नदी से मिलती है, जो कि देवप्रयाग में भागीरथी नदी में मिल जाती है। यहाँ पर जो है यह भगवान कल्पनाथ जी जो है 2 नारायणों के बीच में बैठे हुए हैं। इधर जो है दाहिनी तरफ जो है बंसी नारायण भगवान कृष्ण जी जो है बंसी बजाते हुए ऊपर मंदिर है, ऊपर टॉप के पीछे टॉप में। और इधर जो है 4 किलोमीटर ऊपर जो है फूल नारायण। तो 2 नारायणों के बीच में जो है भगवान भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं। ये भूमि जो है ये तपोभूमि है। उर्गम क्षेत्र जो है ये तपोभूमि है। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने तप किया है। यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर जो है उर्वा ऋषि आश्रम है, इसलिए जो है इस क्षेत्र का नाम जो है उर्गम पड़ा हुआ है। भक्तों, उत्तराखंड में उर्गम घाटी स्थित कल्पेश्वर महादेव मंदिर पंच केदारों में ऐसा मंदिर है जहां वर्ष भर भगवान शिव की पूजा होती है। यहाँ शिवरात्रि का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस समय मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन होता है। श्रद्धालु जन भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करते हैं और जलाभिषेक करते हैं। भक्तों, यहाँ पर शिवरात्रि, श्रावण मास और माघ मास में विशेष पूजा होती है। जिन लोगों को पुत्र की कामना होती है वो यहाँ भगवान कल्पेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा और तप करते हैं। भगवान कल्पेश्वर भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वर देते हैं। बहुत से श्रद्धालु जनों को यहाँ पूजा और तप स्वरूप पुत्र की प्राप्ति भी हुई है। भक्तों, कल्पेश्वर महादेव की आरती का आनंद आप प्रातः 8:30 बजे उठा सकते हैं और संध्या आरती में सम्मिलित होने का समय 6:30 बजे है। भक्तों, यदि आप कल्पेश्वर महादेव मंदिर के दर्शनों के लिए आएं, तो साथ ही 5 केदार दर्शन और बद्रीनाथ दर्शन भी कर सकते हैं। कल्पेश्वर महादेव मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर दुर्वासा आश्रम है। आप वहां भी दर्शन करने जा सकते हैं। पास में ही 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन होते हैं, वो भी आप अवश्य करें। भक्तों, 4 धाम यात्रा का लाभ भी आप इस यात्रा के दौरान ले सकते हैं। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड में उर्गम घाटी स्थित कल्पेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आप यहां तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड में उर्गम घाटी स्थित कल्पेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निकटतम स्थित जॉली ग्रैंड हवाई अड्डा देहरादून की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। भक्तों, यदि आप कल्पेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं, तो ऋषिकेश देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप आसानी से ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से टैक्सी द्वारा आसानी से कल्पेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा कर सकते हैं।
भक्तों, यदि आप उत्तराखंड में उर्गम घाटी स्थित कल्पेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको ऋषिकेश पहुंचना होगा। ऋषिकेश शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप टैक्सी अथवा निजी वाहन से कल्पेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड में उर्गम घाटी स्थित कल्पेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान कल्पेश्वर महादेव की कृपा प्राप्त कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भक्तों, अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। इति शुभम।